सुबह से ही मूड खराब है। आज एक कालजयी दस्तावेज गुम गया। मैं सुबह सुबह से खोज रहा था। पत्नी ने उसे कचरे में फेंक दिया। राजू भैया की बेटी की शादी का कार्ड। राजू भैया का फोन आया था 3-4 दिन पहले। कह रहे आपसे जरूरी मिलना है। कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे? मैंने कहा घर पर मिलूंगा, कभी भी आ जाइए। कहे नहीं, समय बताइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बेटे की शादी का कार्ड देना है। मैंने कहा अरे भाई, व्हाट्सएप पर नाम और जगह और डेट लिख के भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। इसमें आप परेशान क्यों होंगे? ये गुस्सा हो कि अरे कोई ये सूचना है जो व्हाट्सएप पे दे दूं, या कोई चुटकुला है जो फॉरवर्ड कर दूं? मैं कहा आप नाराज मत होइए, शादी में बहुत सारे काम होते हैं, आप व्यस्त होंगे, तो किसी के हाथ भी कार्ड भिजवा दीजिए। कहते नहीं, किसी के हाथ नहीं भिजवाऊंगा, मैं अपना कार्ड, आपका कार्ड खुद लेकर घर आऊंगा, बताइए। तो मैंने कहा कि सुबह 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ, उसके पहले आ जाइए। मैंने सोचा कि शादी का कार्ड देंगे, हो सकता है चाय पिए ना पिए, 5 मिनट में चले जाएंगे, फिर मैं अपने काम से निकल जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि वो कार्ड पूरा समझाएंगे और लंबा समय लगेगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना बेटे का एक ऐसा कार्ड छपवाया है जो ना पहले कभी लिखा गया, हो सकता है ना बाद में कभी लिखा जाए, ऐसा उनका मनोभाव था। वो सुबह आ गए, उन्होंने कार्ड दिया, मैंने नमन करके उसको लिया और रख दिया। कहने लगे भाई साहब खोल कर तो देखिए। हम कहा शाम को घर आएंगे तो देख लेंगे इत्मीनान से। कहने लगे आप लोगों में बस यही खराब बात है, हर चीज टालते रहते हैं। अभी देखिए। मैंने खोल कर देखा, उसमें समय जगह देखा, दिन तारीख देखी और मैंने उसको रख लिया। कहने अरे भाई, अब मोर्चा उन्होंने खुद संभाला। कार्ड उन्होंने उठाया और फिर मुझे खोल कर अपना कार्ड दिखाना शुरू किया। कहने लगे ये देखिए, ये श्लोक देख रहे हैं आप? ये श्लोक आपने कभी नहीं किसी कार्ड में देखा होगा। मैंने कहा हाँ। ले कार्ड इस किस कार्ड में इस्तेमाल हुआ था, यानी कब ये इस्तेमाल हुआ था? उनका मुझे नहीं पता। कहले ये इस्तेमाल हुआ था भगवान राम की शादी में। हम कहा राम की शादी में, प्रभु राम की शादी में कार्ड छपे थे क्या? अयोध्या का कोई प्रिंटर था क्या कि लखनऊ से छपे थे? गुस्सा हो गए। ले क्या बात हुई, आप लोग हर चीज में मजाक करते हो यार, सुनते ही नहीं हो हर चीज में मजाक। हुआ क्या भाई? जब आप कहेंगे राम, भगवान राम की शादी में इस्तेमाल हुआ था, तो हमने सोचा शायद कार्ड छपे हों, या शायद आपके या आपके परिवार में आया हो कोई कार्ड, तब आपने देखा हो। कि नहीं भाई, हमारे गुरु जी बता रहे थे, वो गुरु जी की परिवार में कोई कार्ड आया हो, भगवान दशरथ ने भेजा हो, या सीता माँ के यहाँ से कार्ड आया हो, जनक जी ने भेजा। कह रहे यार आलोक, ये बहुत ही बुरी बात है, आप लोग मजाक मत लिया करो चीज। इस श्लोक का इस्तेमाल उनके विवाह में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें हुआ था। समझ गए आप? ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत मुश्किल से खोज के निकाला है। उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने नीचे बताया। कहने लगे नाम देखा आपने? क्या? आजकल नाम देखो भाई साहब, तो ना नाम का पता चलता है ना जाति का पता चलता है। इसलिए मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर नाम और के साथ पूरे गोत्र लिखे। आजकल तो लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हमने माता पिता के नाम और दादा दादी के नाम ही छपवाए। एक बात और, उनके गोत्र सहित तो छपवाई हैं, लेकिन वैसे नहीं लिख दिए जैसे आधार कार्ड में लिख दिए जाते हैं। ससम्मान लिखे हैं। लिखा, मैंने कार्ड देखा, उसमें लिखा था परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनके पिताजी का नाम लिखा था। मैंने बाकायदा उन्होंने बताया कि पूरे सम्मान के साथ उन्होंने कार्ड में नाम छपवाए। उन्होंने कहा और हाँ भाई साहब, एक भी रिश्तेदार नहीं छूटा, बराबरी से सबके नाम छपे हैं। 7 रिश्तेदार पत्नी के हैं, गिनिए गिनिए, 7 रिश्तेदार पत्नी के हैं, 7 रिश्तेदार हमारे हैं। एक बात और, सारे नाम प्रोटोकॉल के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हैं। नहीं तो शादी में होता है कि छोटा मौसिया ऊपर आ गया, मंझला मौसिया नीचे है, बड़े मौसिया का पता ही नहीं है, मामा का पता नहीं, साले का नाम आगे। उल्टा पुल्टा लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल शादी में। हमने पूरी सबसे नाम पूछे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उनकी जन्म तारीखें ली, फिर टेबल बनाई, उम्र के हिसाब से, फिर रिश्ते के हिसाब से, देखिए सारे व्यवस्थित नाम लिखे। मैंने देखा तो उसमें बाकायदा बहुत लंबे लंबे नामों के साथ ओहदे अंक भाई सभी। कहने आपको तो ये लगता है कि मैं गंवार आदमी हूँ, हमारा परिवार भी ऐसे ही है। आप देखिए भाई साहब, कौन कितने क्या क्या है। उसमें लिखा था कि ए मजले भाई साहब हैं, लिखा था रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर। ए उनसे छोटे वाले भाई साहब हैं, इंचार्ज मिडिल स्कूल।
नाम भूल गया कौन सी स्कूल थी वो, उसमें लिखा था रोहिणी ब्रैकेट में। ये देखिए भाई साहब का बेटा इंजीनियर वॉशिंगटन, ये देखिए ये छोटा साला है, कर्मचारी एसबीआई बैंक मुख्य ब्रांच सूरत। ये देखिए ये अपनी छोटी बिटिया है, उसमें लिखा था पत्नी सब इंस्पेक्टर सदर कैंट थाना। उसे हम कहा, वाह भाई साहब, सारे लोगों के नाम और नामों के साथ ओहदे, बहुत लंबी लिस्ट थी, आप परेशान हो जाएंगे तो मैं यहीं खत्म करता हूँ। फिर उन्होंने कहा भाई साहब शादी तो अपनी है नहीं, शादी तो है बच्चों का त्योहार उत्साह, तो उनके नाम भी नहीं छूटने चाहिए, बच्चों को ज़्यादा खुशी होती। उसमें वो लाइनें भी थी, मेरे मामा मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, उसमें बहुत सारे बच्चों के नाम थे, बाकायदा नाम थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने एक चीज़ देखी कि नहीं, वो क्या, साहित्यिक कार्ड है। वो साहित्यिक कार्ड, अपनी जो छोटी साली है ना भाई साहब, गजब की साहित्यकार, बहुत गजब कविताएं लिखती। उन्होंने हमसे 10 साल पहले कह दिया था कि इस बच्चे की शादी का कार्ड मैं लिखूंगी, हल्दी के लिए अलग कविता, संगीत के लिए अलग कविता, विदाई के लिए अलग कविता, और पूरी सारी चीज़ें उन्होंने कविता में लिखी हैं। आप देखिए 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 देखिए, पढ़िए पढ़िए। उन्होंने मुझे पूरी कविताएं पढ़वाई, सारी शादियों के लिए अलग अलग कविताएं लिखी थी, सारी चीज़ें लिखी थी। उसमें ये भी लिखा था नीचे कि मथुरा के भोजन के साथ मुंबई की ऑर्केस्ट्रा का आनंद लीजिए, वो भी उसमें इंतजाम किया गया था। इस तरह से उन्होंने सारा पूरा कार्ड मुझे बताया, फिर बताया इसकी प्रिंटिंग के बारे में। भाई साहब एक कार्ड उस जगह पे प्रिंट हुआ है जहां बड़ी बड़ी महंगी चिकने कागज वाली पत्रिकाएं छपती, और कागज हाथ में लेके देखिए, हाथ में लेके, मैंने कार्ड हाथ में लेके भारी है, तो भाई साहब भारी है, हैंडमेड है, हैंडमेड। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा शादी का अहम दस्तावेज, कागजी दस्तावेज मुझे दिया। कहले इसको बनाने में पूरे 3.25 महीने लग गए जब प्रिंट होके आया। तो भाई साहब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो उस कार्ड को मैंने रख लिया है, लेकिन वो मेरी पत्नी की गलती से जो कागजी दस्तावेज था, जो ना आज तक छपा है और शायद ना कभी छपेगा, मुझसे गुम हो गया है। मैं इसको लेके, इस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने, मुझे याद है जब मेरी चाचा की शादी हुई तो मैं होश में आ गया था, मुझे याद है मेरे दादा एक सफ़ेद खादी की पोटली में कुछ हल्दी के पीले चावल लेकर गए थे कुछ महत्वपूर्ण घरों में। वे घर के मुखिया को बुलाते, हाथ जोड़कर नमस्ते करते, उसकी दहलीज पे कुछ चावल रख देते थे और कहते थे तो पूरे घर को चूर सहित आना है। शायद वो अलग कार्ड था, ये अलग कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।